कैसे हो सभी के सभी? बचे हो ठंड से? सभी ने पार्टी बहुत एंजॉय की, फुल एंजॉय की है? अच्छा, तो फिर पढ़ाई कितने बच्चे फुल एंजॉय करते हैं? एक बच्चा। यही प्रॉब्लम है। पार्टी तो पूरी एंजॉय की, पूरे मजे लिए, स्वाद लिए हैं, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ, एसएस, साइंस, जीके ये स्वाद लेके नहीं पढ़ते आप। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है। कभी भी कोई भी चीज जैसे आप सीखते हो ना, अगर जैसे मान लो आज मैं लेक्चर ले रही हूँ, तो इस लेक्चर में अगर मान लो आपने एक भी नई चीज सीखी है और वो नई चीज आपने एग्जाम तक या फिर पूरी लाइफ टाइम उसको ऐसे याद रखा है, ऐसे आपके दिमाग में गई है ना, वो एक्चुअल में पढ़ाई है। बढ़िया अगर मतलब याद है, किसी भी टाइम पूछ लो, वो होती है एक्चुअल में पढ़ाई, वो होता है सवाल। जैसे कि बेटा अब न्यू ईयर पार्टी में आप सभी को पता है ना कि रुपिंदर मैम ने क्या किया था, है ना, प्रदीप सर ने क्या किया था, है ना। हर एक चीज पूछ लूंगी, सब बता देंगे कि भाई हाँ भाई सोनू सर ने क्या किया था, कौन से गाने पे डांस किया था, वो भी बता दोगे, सब कुछ बता दोगे। क्यों बता दिया बेटा? क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो 100% एक चीज में था। समझ रहे हो? ये नहीं है कि भाई हाँ भाई मतलब आपको सोनू सर ने यहाँ पे स्पेशल गाना चलवाया, फिर डांस किया, अभी बच्चे भूल जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। बात ये थी, आप 100% उस परफॉर्मेंस में थे, आपने उसको एंजॉय किया, और फिर वो चीज आपके लिए लाइफ टाइम याद रहेगी। अब यही चीज अगर मैं अगले साल भी पूछ लूंगी ना कि भाई सोनू सर ने डांस किया था पिछली बार, तो भी आप कह दोगे हाँ किया था, रुपिंदर मैम ने किया था, हाँ किया था, सब बता देंगे। चाहे साल बाद पूछ लू, चाहे 2 साल बाद पूछ लू, चाहे 3 साल बाद पूछ लू, कभी मर्जी पूछ लू, बता दोगे या नहीं? मेमोरी में है ना बेटा। तो वही चीज यहाँ पर है। आप कोई भी चीज 100% करते हो ना, जैसे कि अब यहाँ पर ये है, अब आप यहाँ पे बैठे ही 60-70% हो यार, रजाई में था ठीक था, या फिर मम्मी ने बढ़िया साग बना रखा था, मक्की की रोटी खा के आ रही थी, टाइम ही नहीं था मेरे पास। समझ रहे हो? तो बात यही है कि आप 60-70% यहाँ पे होते हो, उसमें से आगे 20-30% मैडम की कम समझ आती है ना, फिर रह कितना जाता है? 30-40%। 30-40% से एग्जाम क्लियर नहीं होता, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपना 100% दो, ठीक है। आज अगर हम 15 भी मतलब प्रेपोजिशंस करते हैं, आपको पता है हमारा प्रेपोजिशन चैप्टर चल रहा है फिक्स्ड प्रेपोजिशन, और फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमारी 50 हो चुकी थी। इसके बाद में अगर हम 20 भी करते हैं, उसमें से 2 भी आपको पक्की याद रहती है ना, तो भी ये लेक्चर सफल है आपके लिए, ठीक है। तो लेकिन वो 2 कौन सी याद रहनी चाहिए अच्छे से? जो इम्पोर्टेंट हो, जहां पे मैम ने बोल दिया ना कि ये वाला बेटा बहुत बार आया हुआ है, उसको तो अच्छे से बिठा लिया करो दिमाग, ठीक है। तो सभी के सभी रेडी हो इंग्लिश पढ़ने के लिए? वेरी गुड, यस। 51 देखिए, 51 में लिखा हुआ है बेटा अलाउंस फॉर। आप सभी को पता है अलाउ किसके लिए यूज होता है? किसी को आज्ञा देने के लिए। उसके साथ में क्या यूज कर रखा है? फॉर। Always make allowance for the mistake of others and pardon them. Allowance for यानी कि अगर आप किसी चीज के लिए आज्ञा दे रहे हो, तब हम allow के साथ हमेशा क्या यूज करेंगे बेटा? for। जैसे कि हम कई बार बोल देते हैं you are not allowed to do this, to यूज कर देते हैं, लेकिन वहां पे होना क्या चाहिए? for, ठीक है। नेक्स्ट, atone for। atone for का मतलब क्या है? टू शो दैट यू आर सॉरी फॉर डूइंग समथिंग बैड और रॉन्ग, कि आपने कुछ गलत कर दिया या आपने कुछ बुरा कर दिया, उसके लिए आप सॉरी फील कर रहे हो, तब आपने उस टाइम पे क्या यूज करना है? अटोन। और अटोन के साथ में क्या यूज करना है बेटा? फॉर प्रेपोजिशन। द हिंदूज गो टू द गंगा टू अटोन फॉर देयर सिंस। सिंस मतलब कि पाप, कि भी पापों के लिए वो कहां पे जा रहे हैं बेटा? गंगा में, है ना। गंगा क्या है? नदी।
और ये स्पेशल नदियां हैं, नदियों के नाम के आगे का क्या लगाएंगे हम, कौन सा आर्टिकल लगाएंगे बेटा, द। अब बड़ोपल वाली नहर के आगे भी लगा दूं द बड़ोपल कैनाल, नहीं लगा सकती, क्यों, वो भी तो नदी है, फिर क्या है, छोटी मोटी है तो नहीं लगा सकते बेटा। ठीक है, जब तक हम क्या है स्पेसिफिक रिवर्स की बात नहीं करते, और जो होली रिवर्स हैं जैसे यमुना हो गया, गंगा हो गया, ये इन सब के आगे हमें कौन सा आर्टिकल लगाना है बेटा, द। और जो हमारे पास में लोकल नदियां, सीधी सी बात है, जो इंटरनेशनल नदियां हैं या फिर जो नेशनल नदियां, उन सभी के साथ में हम क्या लगा देंगे, आर्टिकल द। जो लोकल वाली हैं उनके आगे हम आर्टिकल द नहीं लगाएंगे। इसके बाद में यहाँ पे क्या यूज कर रखा है बेटा, हिंदूज, और हिंदूज के आगे कौन सा आर्टिकल लगा रखा है, द। क्यों लगा रखा है, वो इसलिए लगा रखा है क्योंकि जितने भी धर्म होते हैं जैसे क्रिश्चियन, सिख, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, जितने भी हमारे रिलीजन्स हैं उन सभी के आगे कौन सा आर्टिकल लगता है, द। ऐसे धक्के से नहीं लगा हुआ, किसी रूल के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो बात यहाँ पे थी अटोन फॉर, अटोन फॉर का मतलब क्या होता है, माफी मांगना, किसी भी तरह का गिल्ट होना उस चीज को क्लियर करना। नेक्स्ट, एप्टीट्यूड फॉर, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्टीट्यूड, और साथ में क्या यूज कर रखा है बेटा, फॉर, मतलब कि टैलेंट। ठीक है, किसी के अंदर कोई क्षमता हो, कोई अच्छे मतलब टैलेंट हो, उसके लिए यूज किया जाता है। He shows some aptitude for languages। समझे मेरी बात को, कि उसके अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस का क्या है, टैलेंट, मतलब कि वो भरा पड़ा है, टैलेंटेड पर्सन है। तो एप्टीट्यूड एक तरह का उनका क्या होता है, बल के लिए यूज किया जाता है। जैसे ही उसके साथ में फॉर लग जाता है तो इसका मतलब क्या बन जाता है, टैलेंट। नेक्स्ट, अलायंस विद, अलायंस ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, आपने कई बार सुना भी होगा, और इसके साथ में जैसे ही विद लग गया तो इसका मतलब क्या है, वैसे भी अलायंस का मतलब क्या होता है, किसी की तरफ झुकाव। ठीक है, अलायंस विद कर लिया तो इसका मतलब उसके साथ हमने हाथ मिला लिया, हाथ मिलाने का मतलब क्या है, उसके साथ में जुड़ गए। ठीक है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान ने अलायंस कर लिया कि ना तो हम बम फेंकेंगे ना तुम बम फेंकना। ठीक है, तो वो अलायंस है। तो इंडिया एंड पाकिस्तान अलायंस विद ईच अदर। समझे मेरी बात को, अलायंस का मतलब क्या होता है, जॉइंट और यूनाइटेड, कि भी मतलब हम दोनों मिलके ये काम कर सकते हैं। जैसे चाइना हैज एंटर्ड इनटू द अलायंस विद पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। कौन दोनों जाने मिल गए, पाकिस्तान और चाइना। किसके अगेंस्ट मिल गए बेटा, इंडिया के अगेंस्ट। तो इसलिए यहाँ पे अलायंस के साथ में क्या यूज कर रखा है, विद। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देने वाली है, जैसे कि यहाँ पे क्या यूज कर रखा है बेटा, अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, के विरुद्ध। दो मतलब होते हैं इसके, एक के विरुद्ध और एक के सहारे। यहाँ पर किससे यूज हुआ है, ये के विरुद्ध। इसके बाद में एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाली है, यहाँ पे क्या यूज कर रखा है बेटा, एंटर्ड, और उसके साथ में क्या यूज कर रखा है, इनटू। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बता रखा है कि एंटर के साथ में इनटू वर्ब, इनटू प्रेपोजिशन यूज नहीं होती। इनटू कहाँ पे यूज होती है बेटा, इनटू यूज होती है मोशन के लिए। जब भी कहीं पर भी कोई मोशन हो, मूवमेंट हो, तब हम इनटू यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मोशन तो है ही नहीं, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटर जो है वो यहाँ पे एंट्री के लिए नहीं है, किसी जगह पर जाने के लिए नहीं है। यहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिक जब बॉन्ड सा बन गया उसके लिए है। क्या एंटर का मतलब यहाँ पे के अंदर है, नहीं है, मीनिंग के अलग है ना। तो ऐसे केस में हम एंटर के साथ में क्या यूज कर सकते हैं, इनटू। अगर ये याद ना रहे तो ये याद रख लो, एंटर वर्ब के साथ इनटू तब यूज नहीं होता जब कोई प्लेस आ जाए बाद में। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया चाइना हैज एंटर्ड इनटू द बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, बाउंड्री ऑफ इंडिया, तब ऐसे केस में हम एंटर के साथ में इनटू यूज, समझ गए, कि जब आगे प्लेस आ गया तब हम एंटर के साथ इनटू यूज नहीं करेंगे। कुछ और आ गया तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मीनिंग के अलावा।
नेक्स्ट हमारे पास में क्या है बेटा, एक्वीज इन का मतलब क्या है, एक्सेप्ट पैसिवली, आई हैड नो अल्टरनेटिव बट आई हैव टू एक्वीज इन हिज अनफेयर डिमांड। एक्वीज इन का मतलब क्या है कि चल कोई बात नहीं यार, जैसे तू कहता कर लेते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि दो फ्रेंड है, ठीक है, कितने फ्रेंड है, दो फ्रेंडों ने आपस में कहा है, एक जना कहता चल भाई शिमला चलेंगे, दूसरा कहता ना शिमला नहीं चलेंगे, गोवा चलेंगे, मेरे को तो ठंड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं ठंड में नहीं जाता, मैं तो पहाड़ी में जाऊंगा। तो दूसरे ने कहा चल ठीक है यार, जैसे तू कहता कर लेता हूँ। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, कि जब हम किसी के साथ में एग्री कर लेते हैं और हमारा मन भी नहीं होता, ऐसे केस में हम एक्वीज यूज करते हैं, और एक्वीज के साथ में क्या यूज कर देते हैं, इन। आई हैव नो अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, हाँ जी, दूसरा ऑप्शन, कि जब आपके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन ना हो, ऑप्शन, ये अल्टरनेटिव जो है ना, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ऑप्शन। आई हैड नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, बट मेरे पास एक ही था, क्या, एक्वीज इन हिज अनफेयर डिमांड। यहां पर बेटा एक चीज और ध्यान देने वाली है, क्या, यहाँ पे यूज कर रखा है बट क्या है, एक कंजक्शन, टू क्या है, एक बेटा प्रेपोजिशन। ये कब यूज होता है, ये तब यूज होता है जब एक सेंटेंस जो हो वो क्या हो, नेगेटिव, और एक सेंटेंस जो हो वो क्या हो, पॉजिटिव। ध्यान रखना, जब भी बट टू मिलेगा ना, तो कई बार ऐसे मतलब एरर डिटेक्शन में भी आ जाता है, यहाँ पे भी नेगेटिव दे देते हैं और यहाँ पर भी नेगेटिव दे देते हैं। तो आपने क्या करना होता है, एक को क्या करना होता है, पॉजिटिव में। ठीक है, कई बार देखने को मिली है ये चीज। जैसे कि अगर मान लो मैंने कह दिया, आई हैड नो मनी बट टू पे दिस। ठीक है, मतलब कि इसका मतलब क्या है, कोई समझेगा, कोई बताएगा मुझे। आई हैड नो मनी बट टू पे दिस, इसका मतलब ये है कि भी मेरे पास कोई पैसे नहीं थे, कोई पैसे नहीं थे, पर जो इसके लिए पे करने थे उसके लिए थे। समझे मेरी बात को, कि यहाँ पर क्या होता है, रेपिटेशंस को हटा देते हैं। रेपिटेशंस कैसे, कि जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा आई हैड नो मनी, आगे मुझे लिखना चाहिए था ना, बट आई हैड मनी टू पे दिस, है ना, लेकिन इस बट टू ने वो काम कर दिया, उस बट टू ने बता दिया कि भी पहले वाली जो चीज है ना, उसी का ही अपोजिट। जैसे कि यहाँ पे उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और लास्ट में क्या हो गया, उसने उसके साथ में एग्री कर लिया, पहले नेगेटिव फिर उसके बाद में पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है, पहले नेगेटिव और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव। अगर मुझे आई हैड मनी बट नॉट टू पे दिस, तब ऐसे करना था हमारे। ठीक है, कि ऊपर हमारे पास पॉजिटिव होगा और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। बात वही है, अगर मान लो मैंने यहाँ से नोट आ दी, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास पैसे तो है लेकिन इसको पे करने के लिए नहीं है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज बहुत ज्यादा। इसके बाद में हमारे पास में अप्राइज ऑफ, सबसे पहले बेटा सभी के सभी इस वर्ब की तरफ ध्यान देंगे। ये वर्ब क्या है, अप्राइज। क्या है, अप्राइज, APPRISE। बहुत कम बच्चों को पता होता है। जैसे स्पीक वर्ब सभी को पता है, रन वर्ब सभी को पता है ना, फ्लाई वर्ब सभी को पता है, लेकिन अप्राइज वर्ब किसी से पूछ लो तो कम पता होगी, है ना। तो अप्राइज और उसके साथ में क्या यूज कर रखा है बेटा, ओ, और इसका मतलब क्या होता है, इन्फॉर्म। I apprised him of the serious food situation in the state। ठीक है, कि भी मैंने उसे इन्फॉर्म किया कि भी स्टेट में जो फूड की सिचुएशन है वो बहुत ही ज्यादा क्या है, सीरियस। उसने उसे इंफॉर्मेशन दी। अब यहाँ पे देखिए बेटा एक रूल, I informed to
him informed him of the serious situation of the food in the state. या फिर एक I informed him of the serious situation, या फिर यहाँ पे टू लिख सकते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या फर्क है? हमने एक रूल किया था, याद हो तो, कौन सा? ये कौन से है? ये हमारे पास वर्ब ऑफ स्पीच है बेटा, कि जब हम क्या है किसी को इन्फॉर्म करते हैं, किसी को बुलाते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, किसी को ऑर्डर करते हैं, हम क्या लगा देते हैं सीधा, आई ऑर्डर्ड टू हिम, आई रिक्वेस्टेड टू हिम, यूज कर देते हैं या नहीं कर देते हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन यहाँ पर हमारे को टू प्रेपोजिशन यूज नहीं करनी होती। ये क्यों बताया मैंने? ये इसलिए बताया जैसे वो वाली वर्ब्स है वैसे ही कौन सी वर्ब है हमारे पास में, अप्राइज, कि मतलब इसके बाद में प्रेपोजिशन ऑफ द यूज होगी होगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है, मतलब कि इन वर्ब्स के बाद में अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हमें प्रेपोजिशन साथ में यूज नहीं करनी होती। जैसे कि मतलब जस्ट साथ में यूज नहीं करनी होती, जैसे कि यहाँ पे यूज करेगा आई अप्राइज ऑफ हिम, ऐसे लिखा होता तो ये क्या हो जाता बेटा, गलत, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे लिखा होता ना आई अप्राइज और फिर उसके बाद में ऑफ हिम द सीरियस फूड सिचुएशन इन द स्टेट, हमारे को सही लगता है या नहीं? सही लगता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि अप्राइज के साथ क्या यूज होगा, ओ। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये बेटा वर्ब ऑफ स्पीच है तो इसीलिए, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ गया ना, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? होम लगाकर, किसको उसने इंफॉर्मेशन दी बेटा, हिम, उसको इंफॉर्मेशन दी, तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए ये प्रेपोजिशन उठा के कहां फेंकी गई है, ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है। यस, नेक्स्ट, एक्ट अपॉन, कंप्लाई विद, ऑलवेज एक्ट अपॉन द एडवाइस ऑफ योर एल्डर्स, मतलब कि सीधी सी बात है, फॉलो, ठीक है, किसी चीज को मानना। तो एक्ट अपॉन मतलब कि जो चीज आपको कही गई है सेम टू सेम उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करना, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, अपॉन, और आगे क्या लगाया जाता है, एक्ट। जैसे कि बेटा मैंने आपको कहा कि बेटा आपको इंग्लिश जो है पढ़नी चाहिए, और आपने कहा इट्स ओके मैम, आई विल एक्ट अपॉन दिस, मैं इसके ऊपर काम करूंगा, ठीक है। तब ऐसे केस में आपने बात मानी है ना, उस चीज को एग्री कर रहे हो, तो एक्ट के साथ क्या लगेगा बेटा ऐसे केस में, अपॉन, ठीक है। नेक्स्ट, अडेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब है बेटा अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट मतलब कि अपने आप को ढालना, ठीक है, ढालने के लिए यूज किया जाता है। और इसके साथ में जैसे ही प्रेपोजिशन इन और एट लग गई तो दोनों में फर्क आ गया। कैसे? इसमें भी लिखा है प्रोफिशिएंट इन और इसमें भी क्या लिखा है, प्रोफिशिएंट इन। प्रोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि मतलब जितना हो सके उतना सही, मतलब कि लायक, ठीक है, उसके लिए यूज किया जाता है। He is adept in the art of dancing. My brother is adept at the classical music. दोनों में क्या फर्क है? दोनों में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पर भी एक आर्ट की बात की जा रही है, यहाँ पर भी एक तरह के आर्ट की बात ही की जा रही है। क्या बोला जा रहा है? क्लासिकल म्यूजिक। और यहाँ पे क्या यूज कर रखा है? इन, और यहाँ पे क्या यूज कर रखा है बेटा? एट। और दोनों का ही मतलब क्या है बेटा? प्रोफिशिएंट इन, मतलब कि किसी चीज में क्या होना? लायक होना। तो बात इतनी सी है कि आपको घबराना नहीं है कि हम इन यूज करें या एट यूज करें, आप कोई भी यूज कर सकते हो, इन भी यूज कर सकते हो आप, और आप एट भी यूज कर सकते हो इन दोनों के साथ, अडेप्ट के साथ। दोनों का मतलब क्या है यहाँ पे तो ये बता रखा है, वैसे मैंने क्या बताया है? अडेप्ट का मतलब होता है बेटा ढालना,
जैसे अब आज ठंड है तो हमने अपने आप को ढाल रखा ना, मैंने ले रखी है ना कैप, मैंने जैकेट डाल रखी है ना, पूरा जुगाड़ कर रखा है। यही अगर मान लो गर्मी हो तो फिर मैं क्या करूंगी, तब भी मैं थोड़ा पतला कुछ डालूंगी, है ना, भी मेरे को गर्मी ना लगे, है ना, ऐसा कुछ करूंगी, मतलब अपने आप को ढालेंगे हम। तो ऐसे केस में हम अडेप्ट ही यूज करेंगे, अपने आप को ढालना। जैसे ही प्रेपोजिशन यूज हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया, किसी चीज में आप माहिर हो, ठीक है, आप प्रोफिशिएंट हो, आप लायक हो किसी चीज के, तब आप अडेप्ट के साथ इन भी यूज कर सकते हो, और आप क्या यूज कर सकते हो, एट। क्लियर हो गया बेटा सभी को, ये पिछले वाले क्लियर हो गए होंगे। यस, आगे चलते हैं हम। एक और है, वो क्या है, अडेप्ट। कहाँ गया ये, अडेप्ट, ADAPT, अडेप्ट। और यहाँ पे साथ में क्या यूज कर रखा है बेटा, टू। अडेप्ट टू, इसका मतलब क्या है, मेक suitable. You must adapt yourself to the new situation for attaining to the high position in life. मतलब कि तुम्हें अपने आप को इस लायक बना लेना चाहिए, अपने आप को सुटेबल बना लेना चाहिए, किसके लिए बेटा, नई सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ताकि आप अटेन कर सको हाई पोजीशन इन लाइफ। तो जो मैं अडेप्ट की बात कर रही हूं, इसका मतलब ADAPT, इसके साथ में टू लगते ही वही चीज बन जाएगी, मतलब कि सुटेबल बनाना, अपने लायक बनाना किसी न किसी चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू का मतलब क्या है, टू बी यूज्ड टू। जहां पर भी ये वर्ड आ जाए ना, यूज्ड टू, तो इसका मतलब क्या है, पास्ट की हैबिट है। किसकी हैबिट है, पास्ट की। ये वाला वर्ड जो है ना, कभी भी किसी और चीज के लिए यूज हुआ ही नहीं है इंग्लिश में। यूज्ड टू का मतलब होता है हमेशा बेटा पास्ट की हैबिट। जैसे मान लो बेटा, मैंने कहा आई यूज टू डांस, मैंने ऐसे बोला, इसका मतलब क्या है, आई यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सीधा सीधा साफ बता रखा है, यूज टू यूज कर रखा है, मतलब कि पास्ट की हैबिट, मैं पास्ट में जल्दी उठ जाया करती थी, अब नहीं उठती। तो यूज्ड टू का मतलब क्या है, पास्ट की हैबिट, आपका रेगुलर एक्शन जो आप किया करते थे। जैसे आप सभी पास्ट में साइकिल चलाया करते थे शायद, तब आप यूज कर सकते हैं, आई यूज टू बाइसिकल, राइड बाइसिकल। तो ऐसे केस में आप यूज टू यूज करते हो। इसी का ही एक अल्टरनेटिव है, वो क्या है बेटा, अकस्टम्ड, ठीक है। अकस्टम्ड के साथ में क्या यूज करना होता है, टू। आई एम अकस्टम्ड टू अर्ली राइजिंग, इसका मतलब क्या है, पहले उठा करता था, यूज टू के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कि मैं पहले ही क्या हूं, उस चीज के लिए जल्दी उठ जाता हूं। एक चीज और बताऊं, बड़ी पते की बात है, आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये रूल भी शायद करवाया हो, यूज्ड टू, इसके बाद में अगर मिल गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्या मिल सकता है, यूज्ड टू, और उसके बाद में मिल गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोनों में क्या फर्क है, तो बता सकता है मुझे, मैम दोनों में एक ही फर्क है, उसमें आईएनजी नहीं है, उसमें आईएनजी है, ये फर्क है, यही है दर्शना, यही है फर्क, है ना। लेकिन एक्चुअल में क्या है, जैसे किसी ने कहा कि पहले मैं स्मोकिंग किया करता था, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब नहीं करता, तो उसका मतलब ये हो गया, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी ने कहा पहले भी स्मोकिंग किया करता था, अब भी करता हूं, अब कौन सा छोड़ दी उसने, है ना, तब आप क्या यूज करोगे, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। समझ गए कि जब पास्ट की हैबिट पास्ट में ही रह जाए, प्रेजेंट में नहीं है उसका कोई फर्क, तब यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब पास्ट की हैबिट प्रेजेंट में भी है, तब क्या यूज करना है, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर एवरीवन, यस। नेक्स्ट, अकिन टू। अकिन, इसका मतलब क्या है, सिमिलर टू, योर बिहेवियर ऑफ indifference
इज अकिन टू जेलेसी, कि भी मतलब आप जो ये भेदभाव करते हो ना वो उसके जैसा ही लगता है जब आप जेलेसी करते हो। तो इंडिफरेंस मतलब कि भेदभाव, जेलेसी मतलब कि ईर्ष्या, ये दोनों एक दूसरे के क्या है जी, सिमिलर टू, एक जैसे। एक चीज बस जो यहाँ पे ध्यान वाली है बेटा, आपको अकिन टू याद रहे ना रहे डजंट मैटर, लेकिन आपको ये जरूर याद रखना चाहिए, रखना पड़ेगा कि बिहेवियर के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन है, ऑफ। ठीक है, बिहेवियर के बाद में कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है बेटा, ऑफ प्रेपोजिशन। नेक्स्ट अलाइन टू, अलाइन टू मतलब कि फॉरेन टू। फ्रेंच इज अलाइन टू मी बट आई हैव नेवर स्टडीड इट। अलाइन का मतलब वैसे क्या होता है बेटा, जैसे नहीं वो दूसरे वाला लाइन होता है ALIGN, अलाइन, ये फर्क है। अलाइन इसका मतलब क्या होता है बेटा, दोनों में देखो स्पेलिंग में फर्क है लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है। अलाइन, अलाइन का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मान लो कोई चीज है, रहने दो ये वाली चीज नहीं है, ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे A पर्सन बैठा है, यहाँ पे B पर्सन बैठा है, ये चीज किसकी तरफ ज्यादा अलाइन है, किसकी तरफ ज्यादा है, A की तरफ है ना, नीचे A की तरफ ही आएगी। अब यही अगर मान लो मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे C हो गया, अब किसकी तरफ ज्यादा अलाइन है, C की तरफ। बात इतना है कि अगर कोई चीज आपकी तरफ या किसी एक चीज की तरफ ज्यादा है और दूसरी चीज की तरफ कम है, ओरिएंटेशन की बात हो रही है यहाँ पे। ओरिएंटेशन मतलब कि किसी चीज का झुकाव ज्यादा किसकी तरफ हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं बेटा, अलाइन। उसके साथ में भी आप क्या यूज करते हो, कौन सी प्रेपोजिशन, टू। लेकिन ये वाला जो है, ये जो है बेटा किसी के लिए अजनबी की तरह काम करता है, जैसे आप बोल दो ना एलियन, ठीक है, ये वही चीज है, एलियन बोलते हैं, लेकिन ये वर्ब है, ये एलियन नहीं है, ये अलाइन है। जैसे कि अगर ये नाउन होता ना, जैसे कि जादू है ना, कोई मिल गया हमें जादू है ना, वो एलियन है ना, तो वो नाउन है, किसी पर्टिकुलर चीज का नाम, तब हम उस टाइम पे इसको प्रोनाउंस क्या करते बेटा, एलियन। लेकिन ये वर्ब है, इसलिए इसके लिए क्या यूज किया गया है, अलाइन। और इसके साथ में कौन सा वर्ब प्रेपोजिशन है, टू, मतलब कि किसी चीज के लिए अजनबी होना, आपको नहीं पता कि वो चीज है क्या। जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है फ्रेंच इज अलाइन टू मी बिकॉज आई हैव नेवर स्टडीड इट, कि भी मैंने, मेरे लिए फ्रेंच जो है बिल्कुल ही अजनबियों की तरह है, मुझे नहीं पता क्या होती है फ्रेंच, क्यों, क्योंकि मैंने कभी भी इसे पढ़ा ही नहीं। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, कि आपके लिए कोई चीज बिल्कुल ही अलग हो, अजनबियों की तरह हो। यहाँ पे क्या चीज ध्यान देने वाली है बेटा, नेवर। नेवर क्या है, वेरी गुड, ये क्या है बेटा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिससे ये पता लगे कि कोई वर्ड किसी काम के होने की संभावना कितनी है, 10% है, 20% है, 25% है, 50 है, 100 है, या फिर 0 है। नेवर से परसेंटेज कितनी पता लगती है, 0%। नेवर कभी भी नहीं, तो 0%, 0% इसकी परसेंटेज है। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन की तरफ ध्यान देना है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन हमेशा होती है बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, यहाँ पे बीच में आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये रही हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये रही हमारी मेन वर्ब, उसके बीच में कहाँ आया हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब कि अगर ये ऐसे लिखा होता ना, फ्रेंच इज अलाइन टू मी बिकॉज आई नेवर हैव स्टडीड इट, तो ये गलत हो जाता। ठीक है, अब यही अगर मैंने ऐसे लिखा होता बिकॉज आई हैव स्टडीड इट नेवर, ऐसे लिखा होता, तब भी ये क्या हो जाता, गलत, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले। नेक्स्ट बेटा,
नेक्स्ट है हमारे पास में अलाइव टू। अलाइव का मतलब क्या होता है? जिंदा, है ना, जीवित। और साथ में क्या यूज कर रखा है? प्रेपोजिशन टू। तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? अवेयर ऑफ, यानी कि सावधान, ठीक है, अलर्ट, सतर्क, ठीक है, क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है? He is fully alive to the danger of the situation. वो उसे पूरा अच्छे से पता है कि अब इस सिचुएशन में वो उसे कितना सतर्क रहना है, ठीक है, कितना सतर्क है वो उस डेंजर के लिए। तो अलर्ट के लिए, अवेयर के लिए हम यूज करते हैं अलाइव टू। अब इसी के साथ ये भी याद रख लो कि अवेयर ऑफ, अवेयर के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है बेटा? ऑफ। अलाइव के साथ कौन सी प्रेपोजिशन है? टू। नेक्स्ट, अमेनेबल टू। अमेनेबल टू का मतलब क्या है? विलिंग टू डू समथिंग और टू एग्री विद समवन। भी मतलब कुछ नया करने का किसी का शौक चढ़े है, या फिर किसी के साथ एग्री कर जाना। जैसे लिखा हुआ है nowadays majority of students are not amenable to the discipline. एग्री नहीं कर रहे ना यहाँ पे, मतलब कि कुछ करने के वो इच्छुक नहीं है। यानी अमेनेबल जो वर्ड है, यहाँ पे प्रेपोजिशन याद रखो ना रखो, वर्ड जरूर याद रख लो। अमेनेबल का मतलब क्या हो गया बेटा? इच्छा, ठीक है, डिजायर, और उसके साथ में क्या यूज होगा? टू। नेक्स्ट, एनालॉगस टू। ये बहुत बार वर्ड देखने को मिला है। इसकी स्पेलिंग की तरफ भी एक बार ध्यान देंगे सभी के सभी। क्या है? ANALOGOUS, एनालॉगस। इसका मतलब क्या होता है? सिमिलर। जैसे ही अभी हमें एक वर्ड और भी किया है, वो कौन सा क्या है सिमिलर वाला बेटा? अकीन, ठीक है। तो दोनों का मतलब क्या है? सिमिलर। जैसे कि लिखा हुआ है जहानारा's wisdom was analogous to her beauty, कि भी मतलब जितना सुंदर थी उतना ही ज्यादा उसमें क्या था? दिमाग। यहाँ पे क्या यूज कर रखा है? विजडम। विजडम क्या होता है बेटा? बुद्धिमत्ता, ठीक है, यानी किसी का दिमाग, इंटेलिजेंस की बात करें। नेक्स्ट, अवेयर। ये वर्ड पहले भी करवा चुकी हूं मैं। कहाँ पे करवाया था? ये ना। अवेयर के साथ में क्या यूज कर रखा है बेटा? ऑफ। यहाँ पे भी ऑफ यूज किया था, यहाँ पे भी क्या यूज किया है? ऑफ। अब बताइए इसका मतलब क्या हो जाएगा? अलर्ट होना। या फिर यहाँ पे क्या यूज कर रखा? अलर्ट होना का मतलब क्या है? कि भाई हमें उस चीज के बारे में पहले से ही पता है ना, नो अबाउट। तो यहाँ पे नो के साथ में एक और चीज पता लग गई, नो के साथ में अबाउट यूज कर रखा है। और अबाउट आपको मैंने हमेशा बताया है, जहां पर भी अबाउट आ जाएगा ना, उसका मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन। आई एम अवेयर ऑफ योर सक्सेस। मुझे पहले ही पता है कि तुम कितने सक्सेसफुल हो, कि मतलब कि उस चीज के बारे में पहले से ही जानकारी होना। नेक्स्ट, बी वेयर ऑफ। अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने चैनल पे एक आपको मतलब 4-5 सेंटेंस दिए थे, उसमें लिखा हुआ था बी वेयर, ठीक है। और पता नहीं किस बच्चे ने वहां पे बी अवेयर कर दिया था, पता नहीं क्यों। बोलते बेटा बी अवेयर है, लेकिन होता क्या है? बी वेयर। यहां से ए होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी होता है, ठीक है। तो इसका बी वेयर नहीं बोलोगे, इसको क्या बोलोगे? बी अवेयर, ठीक है। लेकिन स्पेलिंग में क्या होगा? ए आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? कॉशियस, मतलब कि आपको पहले ही अलर्ट कर दिया जाए। बी अवेयर ऑफ द डॉग्स ऑफ डॉग्स लेस्ट यू शुड बी बाइटन या बिटन। बिटन नहीं है, ये बाइटन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भी कुत्तों से पहले ही सावधान रहना, आपको अलर्ट किया जाता है, सतर्क किया जाता है। अदरवाइज हो सकता है कि भी तुम्हारे को काट लिया जाए, है ना। अब यहाँ पे लेस्ट क्यों यूज कर रखा है? यहाँ पे ये ध्यान देंगे हम। बी वेयर के साथ तो पता लग गया ऑफ प्रेपोजिशन है। देखिए लेस्ट, लेस्ट का मतलब क्या हो गया? हाँ, वरना लेस्ट जो यूज होता है बेटा इसके केस में, अदरवाइज के केस में यूज होता है। यानी यदि,
अगर ये हो गया तो वो, मतलब कि कंडीशनल। कंडीशनल वर्ड सुने हैं ना, कि अगर ये कर दोगे, अगर तुम मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं ये कर दूंगा, तो अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं ये कर दूंगा। तो बात ये है कि जब आपने कोई कंडीशन रख दी तो ऐसे केस में आप क्या यूज कर सकते हो, लेस, मतलब कि इसका मतलब है यदि, तो, वरना, ठीक है, के अलावा। यू शुड बी बीटन, ठीक है, कि तुम्हारे को क्या किया जाए, बाइटन, ये क्या किया जाएगा, आपको काट दिया जाएगा, मतलब कि अगर कुत्तों से पहले सतर्क कर दिया गया है आपको। तो बात इतनी सी है, सीधी सी, कि बी अवेयर के साथ में आपने कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है, ओ प्रेपोजिशन यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लश एट, ब्लश एट, टू फील एम्बैरेस और अशेम्ड। आप सभी को ब्लश का मतलब तो पता है, किस किस को पता है ब्लश का मतलब? ब्रश नहीं है ये, ब्लश शर्माना, यस। जैसे कहते हैं ना कि बड़ी ब्लशिंग कर रहे हो, मतलब कि मंद मंद मुस्कुराना, है ना। लड़कियां नॉर्मली जो है जब हंसती हैं तो यहाँ पे पता नहीं क्या ऐसे लाल ही हो जाती हैं, है ना, तो वो क्या होता है, ब्लशिंग। और मेकअप में भी आता है ब्लशर, आता है या नहीं, लड़कियों को पता होगा, नहीं पता? मेरे को ही पता अकेले, मैं ही करती हूँ क्या मेकअप बस? अच्छा, तो पता लग गया अब इनको, ब्लशर भी आता है, ठीक है। अगर किसी के नहीं चमक आती तो यहाँ लगा लिया करो, ठीक है, चमक जाओगे। तो ब्लश एड, सीधी सी बात है कि मंद मंद मुस्कुराना, मतलब कि अच्छा लगना, ठीक है। उसके साथ में क्या यूज कर रखा है, एट, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो गया, वो क्या हो गया, टू फील एम्बैरेस्ड और अशेम्ड, मतलब कि आपको क्या फील होना, एम्बैरेस फील होना। आपको एम्बैरेस का मतलब क्या है, कि आपको सही नहीं लग रहा या फिर आपको शर्म आ रही है। जैसे शी ब्लश्ड एट द मेंशन ऑफ हर क्वालिटीज, मतलब कि उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया जा रहा था, पर वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही थी, ब्लश। समझ गए? तो बात ये है कि जब आप किसी चीज पे अचानक, मतलब कि एम्बैरेस होगे, आपको शर्म आएगी, तब आप क्या यूज कर सकते हो, एट। जरूरी नहीं है ये लड़कियों का वर्ड है, ये लड़कों का भी वर्ड है, ठीक है, लड़के भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया ये लड़का कितना सुंदर है, इसको देखते देखते ही मेरा दिल ऐसे करता है इसी को ही देखती रह जाऊं, है ना, तो देखो आ गई ना स्माइल, हल्की हल्की इनके फेस पे आ गई, ये आ गई आगे वाले तो ये क्या है बेटा, सीरियस नहीं होना, ठीक है। तो ये क्या है, ब्लशिंग, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होती है एक्चुअल में, ब्लशिंग, मतलब कि थोड़ा सा एम्बैरेस होना, आपको कुछ शर्म फील होना, एट। अब शर्म हमेशा नेगेटिव नहीं होती बेटा, पॉजिटिव भी होती है, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, शर्म लड़कियों का गहना है, वहां पे क्या वो उसकी बात कर रहे हैं, बेइज्जती वाली बात कर रहे हैं कि बेइज्जती है गहना, नहीं। बात ये है कि भी मतलब थोड़ा सा स्माइल की, थोड़ी सी इज्जत की, और थोड़ा सा लहजे की, ठीक है, उसकी बात की जाती है। नेक्स्ट, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड इन का मतलब क्या है, टू बी अनेबल टू सी फ्रॉम, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई एंड नीड्स अ मेजर सर्जरी, कि भी मतलब किसी चीज को देख ना पाना, ठीक है, ब्लाइंड इन लव, मतलब कि किसी चीज को आपके सामने हो लेकिन आप उसको ना देख पा रहे हो, तब आप क्या यूज कर सकते हो, ब्लाइंड इन। जैसे कि अब किसी की आंख खराब हो जाए तब तो कहेंगे कि वो ब्लाइंड है, एक आंख से या दो आंखों से। लेकिन अब अगर मान लो मैंने कहा कि हाँ पर ढूंढो इसमें कौन सा क्या मतलब अलग है, जो चीज मुझे दिखती है वो चीज आपको शायद ना दिखे, इंग्लिश की, है ना, तो ऐसे केस में आप क्या हुए, ब्लाइंड इन। समझे मेरी बात को, कि वो एक नजरिया, वो एक चीज जो सामने है लेकिन फिर भी आप उसको ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, देख नहीं पा रहे, तो आप ब्लाइंड इन यूज करोगे, ही इज ब्लाइंड इन लेफ्ट आई एंड नीड्स अ मेजर सर्जरी, ठीक है। तो सभी के सभी एक बार ध्यान देंगे, कहां से शुरू किया था हमने, 51 से, वेरी गुड, यस। अलाउंस, अलाउंस के साथ प्रेपोजिशन बेटा, अटॉन, एप्टीट्यूड,
alliance, acquaintance, apprise, act, adapt, accustomed, akin, align, alive, amiable, analogous, aware, analogous to, aware, blush, दिख नहीं रहा तो बोल दिया है, blush at, blind, yes, अब दोबारा से नीचे से ऊपर, blind, blush, be aware, analogous, amenable, alive, align, akin, accustomed, adapt, act, apprise, acquaintance, alliance, aptitude, atone, alliance, afflicted, yes. तो अब आपका काम क्या है बेटा, आप ये स्टॉप कर दो वीडियो। थैंक यू सो मच। एसजीएम गुरुकुल चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ठीक है। यस